तो मेरा पहला क्वेश्चन है, मैंगो का नाम क्या है? जी सर, इंडिका। ठीक। होमिनिडी किसकी फैमिली है? ह्यूमन। बोलो। पेप्टिडोग्लाइकन किसकी सेल वॉल है? बैक्टीरिया। 1971 में क्या खोजा गया? वायरॉइड। एल्जिन किसकी सेल वॉल में है? फंगाई। पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं तो क्या कहते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेलुलर लेवल एसिमेट्रिकल एसिलोमेट फाइलम कौन सा है? ओरिफेरा। लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? ऑर्थोपोडा। इलेक्ट्रिक ऑर्गन फिश कौन सी है? टॉर्पीडो। 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 ट्यूम्बर लाइक स्ट्रक्चर रूट में कौन सा है? रूट कैप। कैलिक्स कोरोला एंडोशियम। सर वही सारी है, कैलिक्स कोरोला एंडोशियम जब पता नहीं चल पा रहा कुछ। अब तो सही है। मोनोकाट फैमिली कौन सी है? लिलीज। तीन फ्रूट पल्प के नाम बताओ जिसमें स्क्लेराइड्स हैं। गुआवा। पेयर सपोटा। कौवा, पेयर, सपोटा। फैलोजन के डिवीजन से बनने वाली सेल्स निकलती रहती हैं या स्थिर बनी रहती हैं? लॉस होती रहती हैं या स्टे करती हैं? स्टे करती है सर। फैलोजन के डिवीजन से बाहर की ओर बनने वाली सेल्स हमेशा लॉस होती रहती है बेटा। लॉस होती है। फ्यूजिफॉर्म सेल्स कौन सी हैं? स्मूथ मसल्स। कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल कितने भागों में डिवाइड है? 3। फैलिक ग्लैंड मेल कॉकरोच में या फीमेल में है? मेल में। 24 घंटे सेल डिवीजन में लगता है सेल साइकिल में किसमें बेटा? ह्यूमन। ह्यूमन में लगता है। ठीक। 1950 में क्या खोजा गया उसके बाद? माइक्रोस्कोप। सेल मेम्ब्रेन। इंटरफेज में लूज नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स को क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। ह्यूमन में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है? 60 to 65%। 65% होता है। पेपर किसका बना होता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का बना होता है। एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल के बनने को क्या कहते हैं? एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक रिएक्शन? एनाबॉलिक। एनाबॉलिक रिएक्शन। सेल साइकिल में 90 मिनट्स किसमें लगते हैं? ईस्ट में। किस फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर और जीबी डिसअपियर हो चुके होंगे? लेट प्रोफेज। इस फेज में डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम होगा? एनाफेज। एनाफेज। कौन सी एनाफेज? एनाफेज फर्स्ट। मेल्विन कैल्विन का जन्म कहाँ हुआ था?
आ जाओ जल्दी से बेटा। मेलविन कैल्विन का जन्म कहाँ हुआ था? मिनेसोटा। 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 कब हुआ था? 1911। 1911। कितने वर्ष पहले हुआ था? आज से कितने वर्ष 110. पहले हुआ? 190। 110. 110। ठीक। जो कंपाउंड फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में लीव्स में सिंथेसाइज होते हैं वो प्लांट के किन ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं? जो कंपाउंड लीफ में फोटोसिंथेसिस सिंथेसाइज होते हैं वो प्लांट के किन ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं? पेज नंबर 176। फैमिली। पेज नंबर 176। बच्चों किताब नहीं खोल रखी क्या? स्टोरेज ऑर्गन। हाँ बोला करो बेटा, क्योंकि हम आपके द्वारा लिखे हुए चैट को थोड़ी देखते हैं, है ना। हम तो सीधे किताब देखते हैं और आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, है ना। 178। जब पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स किसी मॉलिक्यूल को एक और ले जाएगा तो क्या कहलाएगा सेल मेम्ब्रेन से? यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट कहलाएगा। ठीक। कॉर्क प्लांट कितना पानी एब्जॉर्ब करता है? 3 लीटर। एक दिन में बोलो। 3 लीटर। 3 टाइम्स। प्रेशर पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? साइन। साई पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? साई पी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में थ्रेशल फनल में क्या भरा गया है? सुक्रोज सॉल्यूशन। सुक्रोज सॉल्यूशन भरा गया है। 182 पर। यदि किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो पानी कहाँ जाएगा, बाहर या अंदर? बाहर। बाहर चला जाएगा। बाहर जाएगा। सेल मेम्ब्रेन से पहले पानी कहाँ से निकलेगा, साइटोप्लाज्म से या वैक्यूल से? साइटोप्लाज्म। फिर कहाँ से निकलेगा? वैक्यूल से। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल को छोड़ देगी या नहीं छोड़ेगी? छोड़ देगी। और अब प्रोसेस को क्या कहेंगे? प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस। और सेल क्या कहलाएगी? प्लाज्मोलाइज्ड। किस पेज का क्वेश्चन है? 182। 182। ऐसे ही बेटा देखना है, ऐसी रिवीजन है, यही रिवीजन है, ऐसे ही चलना है। आपने जो नहीं पढ़ा है चाहे 2 महीने से उसे देखो, जो क्लियर है ना, तो इसको बहुत सिंसियरली देखो, इसको इग्नोर मत करो। ये मत देखो कि आपको नहीं आ रहा है, आपको ये देखना है कि हम इसे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। बार बार हमने कहा हमें सीखने की जरूरत है। यदि मुझे कुछ नहीं आ रहा है तो हमसे सीखें। ये नहीं कि मुझे नहीं आ रहा है तो हम बिल्कुल किताब बंद कर दें और गाने लगा लें, सुनने लगे, है ना। ये बायोलॉजी एक गाना है, गाने की तरह इसको महसूस करो बेटा। चलिए, ड्राई सीड और वुड पानी जब एब्जॉर्ब करते हैं तो प्रोसेस क्या कहलाती है? इम्बाइबिशन कहलाती है। वैस्कुलर टिश्यू से जब सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है तो वो मूवमेंट कैसा होता है? बल्क मूवमेंट होता है। बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। अब इसे कहते क्या हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। देखो दोनों लाइन दी हैं, मैंने 2 क्वेश्चन दिए ना उसमें। बल्क मूवमेंट कहते हैं और उस बल्क मूवमेंट को क्या कहते हैं?
ट्रांसलोकेशन ये ट्रांसलोकेशन बेटा शॉर्ट डिस्टेंस होता है या लॉन्ग डिस्टेंस? लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस होता है। मतलब आप देखो इन दो लाइनों में क्वेश्चन की तकदीर देखिए, उन लाइनों की तकदीर देखिए जो क्वेश्चन बन करके आपके सामने आ रहे हैं। तो लाइनों की तकदीर देखिए, है ना, और आप महसूस कीजिए कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती, कैसे होनी चाहिए। आप बहुत अच्छा फील करोगे लगातार अगर इसे समझने की कोशिश करते रहोगे बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा। ये बताओ एपोप्लास्ट वाटर के मूवमेंट के लिए कोई बैरियर दे पाता है या नहीं दे पाता? नहीं। नो सर बेटा एपोप्लास्ट हम लोग क्या मानते हैं, डेड पार्ट या लिविंग पार्ट? डेड डेड पार्ट डेड Dead डेड part. डेड कहते हैं बेटा। एपो पार्ट को क्या, एपोप्लास्ट को क्या कहते हैं? डेड डेड पार्ट कहते हैं बेटा। फंगस जो होते हैं फिलामेंट रूट के चारों जब नेटवर्क बनाते हैं तब इसको क्या कहा जाता है? माइसीलियम 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 इसे कहा जाता है माइकोराइजा, है ना। नेटवर्क बनाते हैं तो हाफी कहलाते हैं, लेकिन पूरा क्या कहलाता है? माइकोराइजा। राइजा बेटा रूट के चारों ओर ये क्या एब्जॉर्ब करते हैं हाइफी? वाटर और मिनरल्स वाटर वाटर और मिनरल्स। ठीक बेटा। ये बताओ जब ट्रांसपायरेशन होता है तो 1 घंटे में कितने मीटर पानी ऊपर चढ़ जाता है? 15 तीन 15 मीटर मीटर पानी ऊपर चढ़ जाता है। ठीक बेटा। ट्रांसपायरेशन अगर हो रहा हो तो क्या एसेंट ऑफ सेप हो रहा होगा? यस सर Yes sir. ट्रांसपायरेशन और एसेंट ऑफ सेप में क्या अंतर है? एक अंतर मालूम है बेटा? सौम्या? ट्रांसलोकेशन मूवमेंट हमने ट्रांसपायरेशन और एसेंट ऑफ सेप में क्या अंतर है? एक अंतर। ख्याति? एसेंट ऑफ सैप में वो वाटर का मूवमेंट होगा अपवर्ड। और ट्रांसपायरेशन में? ट्रांसपायरेशन रूट से ऊपर जाता है। ना बेटा, ट्रांसपायरेशन में लीफ की सरफेस से वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलेंगे, बस खत्म बात। ये ट्रांसपायरेशन बताना है, खत्म चीज। अब ट्रांसपायरेशन के कारण जाइलम एलिमेंट से पानी और तमाम से मिनरल्स ऊपर आएंगे, इसे एसेंट ऑफ सेप कहेंगे। तो एसेंट ऑफ सेप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर रूट प्रेशर ट्रांसपायरेशन बेटा। रूट प्रेशर तो बहुत छोटे पौधों के लिए एप्लीकेबल है, बड़े प्लांट के लिए नहीं एप्लीकेबल है। यस सर रूट प्रेशर किन के लिए एप्लीकेबल है? छोटे प्लांट के लिए, रात में जब ट्रांसपायरेशन ना हो रहा हो, ह्यूमिडिटी हो, ठीक है ना। यस नहीं आई बात समझ में? यस सर ये आप ये मत सोचो कि आप कुछ भूल गए हो, आप ये सोचो कि आप फिर से पढ़ रहे हो। चीजों को नेगेटिव में मत ले जाने की कोशिश किया करो कि मुझे नहीं आ रहा है। बहुत बारीक डिफरेंस तो मुझे पढ़ने ही पड़ेंगे ना, देखने पड़ेंगे। दिव्यांशी? यस सर क्या ट्रांसपायरेशन के कारण मिनरल एब्जॉर्प्शन में जल्दी होती है, यस या नो बेटा? यस सर यस। क्या ट्रांसपायरेशन के कारण फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर सप्लाई होती है? यस सर यस सर यस। ये बताओ बेटा 190 पेज पर है, जब जाइलम तक वाटर और आयंस पहुंच जाते हैं तो ये आयंस सबसे लीफ के टर्मिनल पर जाइलम से कैसे निकलते हैं? एक्टिव या पैसिव या दोनों से? दोनों से दोनों से निकलते हैं, ठीक है ना। कैसे निकलते हैं बोलो? दोनों से। एक्टिव एंड पैसिव जब जाइलम के टर्मिनल पर आयंस पहुंच जाते हैं तो वो कैसे जाइलम से बाहर सेल से निकलते हैं बेटा? एक्टिव या पैसिव या कैसे बेटा बोलो? दोनों दोनों
ठीक, क्या लिखा? आफ्टर द आयंस हैव रीच्ड जाइलम, बस ऊपर वाली वही लाइन याद करो, खत्म करो बात, यस सर। है ना? Yes. एक्टिव या बोलो पैसिव या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन। Combination. यस बेटा, ठीक। यस सर। Yes. अच्छा बेटा, शुगर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सी सबसे पॉपुलर और एक्सेप्टेड मैकेनिज्म बताई गई है? Mass Pressure flow. flow, मास फ्लो हाइपोथेसिस का दूसरा क्या नाम है? Pressure flow. हाँ, आपको ध्यान रखना है कि हम क्वेश्चन जो बोले, क्वेश्चन पढ़ो। अभी मैं एक तरीका और बताऊंगा, थोड़ा सा समय लगेगा बट वो बताऊंगा, क्योंकि वो सिलेबस खत्म होने के बाद वही तरीका हम कंटिन्यू करेंगे, तो उसे अभी से आप थोड़ा सा एक्सेप्ट करते चलना। अगला क्वेश्चन है बेटा, लॉस ऑफ सॉल्यूट। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा बन जाएगा। ठीक, अब ये बताओ बेटा, हमने पहले पेज से जो क्वेश्चन बोले हैं उन क्वेश्चन को बोलना बताओ बेटा। पहला क्वेश्चन मैंने क्या बोला था? क्वेश्चन बोलना, आंसर नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन आज फिजियोलॉजी में क्या बोला था? पेज नंबर 174। मेल्विन कैल्विन का जन्म कब हुआ था? ठीक, कहाँ से क्वेश्चन करें? बोलना, आंसर मत बोलना बेटा। दूसरा क्वेश्चन 176 में क्या बोला था? सर फोटोसिंथेसिस से जो कंपाउंड बनता है उसको कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है? हाँ, लीफ में बने फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट कहाँ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं? क्वेश्चन ध्यान रखो, मैं क्वेश्चन पूछूंगा और देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन जवाब देते हैं। 178 पर क्या क्वेश्चन पूछा था? यूनिपोर्ट। हम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नहीं बता पा रहे ना, ये कमजोरी है। एक सिंगल वे मॉलिक्यूल में ट्रांसपोर्ट, एक हाँ, मॉलिक्यूल सिंगल वे ट्रांसपोर्ट कैसे करता है? ठीक, उसको क्या कहते हैं? 179 पर क्या क्वेश्चन पूछा था? ट्रांसपिरेशन। नहीं सर, ना? ये पूछा था कौन का प्लांट कितना वाटर ऑब्जॉर्ब करता है एक दिन में। यस सर। हाँ, हमने जो पूछा वो बताओ ना। कॉर्न का प्लांट एक दिन में कितना वाटर एब्जॉर्ब करता है? यस सर। बेटा आप हल्के में मत लो चीजों को, ये क्वेश्चन ही हैं जो आपको जीत दिलाएंगे। पेज नंबर 180 पर क्या पूछा था? प्रेशर पोटेंशियल को किस चीज से डिनोट करते हैं? ठीक। पोटेंशियल 181 पे क्या पूछा था? सर 181 फनल में कौन सा सॉल्यूशन था? फनल के अंदर कौन सा सॉल्यूशन भरा था? गुड गुड, वेरी गुड। 182 पर क्या पूछा था? इसमें बहुत क्वेश्चन बनाए थे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? सर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देने पर क्या होता है? ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था? सर पहले पानी साइटोप्लाज्म कहाँ से निकलेगा बाहर इसमें? आता है या पहले वैक्यूल्स? कहाँ से निकलेगा और फिर बाद में कहाँ से निकलेगा? बाद में बाद में कहाँ से निकलेगा? और इस कंडीशन को क्या प्रोसेस को कहेंगे? क्या कहेंगे और फिर और सेल को क्या सेल को क्या कहेंगे? यस सर। अब आप देखिए, ये बारीकी है मेरे, यही क्वेश्चन, यही आंसर होंगे, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है। पेज 183 पे क्या पूछा था? ये वाटर वाटर पूछा था कि सीड अगर ड्राई सीड अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो क्या कहते हैं? गुड, सब लोग बेटा बोलो, सब लोग बोलो बेटा। 184 पे क्या बोला था? दो क्वेश्चन पूछे थे सर इसमें। Plant कंडक्शन ऑफ वस्कुलर कौन टिश्यू ऑफ प्लांट पूछा था। कौन सा मूवमेंट होता है मूवमेंट और होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक, और कितने डिस्टेंस पर हो गया ये? शॉर्ट हो गया तो हाँ लॉन्ग डिस्टेंस पे है। Yes. 185 पे क्या पूछा था बेटा? एपोप्लास्ट डेड है या लिविंग? हाँ, और कुछ पूछ, एक और था बेटा। बैरियर ये कैसा एपोप्लास्ट बैरियर प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा? ठीक, 86 पर क्या पूछा था? सर नेटवर्क अराउंड द यंग नेटवर्क अराउंड द हाई फीवर पूछा था कि इस एरिया को क्या कहते हैं? ठीक, 87 पे क्या पूछा था? वाटर पूछा था ट्रांसपिरेशन में पर एक हर्ट्ज में कितना कितना मीटर तक ऊपर जाते हैं? ठीक, 88 पर क्या पूछा था?
एसेंट ऑफ सैप और ट्रांसलोकेशन में डिफरेंस पूछ। गुड बेटा, Yes, गुड 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 गुड। जानते हो बेटा, जब लाइनों पे आप क्वेश्चन को देखोगे पढ़ते समय ध्यान आएगा आपको। अच्छा, इसका क्वेश्चन ये बनेगा। सब लोग बेटा किताबों को 10-10, 15-15 बार पढ़ते हैं, लेकिन वही बच्चा जीतेगा जो किताबों से क्वेश्चन निकाल पाएगा। अभी भी बता रहे हैं, बहुत समय है। 10 तारीख तक का, शायद 3 तारीख या 4 तारीख तक का शेड्यूल बना हुआ है कि आपकी फिजियोलॉजी एनिमल की खत्म हो जाएगी, ह्यूमन वाली। हमारे पास आधे घंटे का समय हो गया, 33 मिनट मेरे चले गए। हमने 20 मिनट का समय दिया था, वो बात है कि क्लास देर से शुरू हुई। चलिए 89 पे बताओ क्वेश्चन। पेज नंबर 89। वाटर के साथ साथ मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब ट्रांसफर होता है कि नहीं? दूसरा, एक क्वेश्चन और पूछा था। यही तो आर्ट होनी चाहिए दिमाग में, वही तो उस लाइन से क्वेश्चन कैसे बनाओगे बेटा, मुझे बताने के बाद भी आप फ्रेम नहीं कर पा रहे हो। इसे ना हल्के में लो ना भारी में लो, इसे आनंद से समझने की कोशिश करो कि हमें पढ़ना कैसे होता है बेटा। आप सब लोग मेहनत करते हो, लेकिन मेहनत करने का डायरेक्शन क्या है? किसी भी चैप्टर में, किसी भी पेज में कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट बेटा। हमने कहा था क्या ट्रांसपैशन फोटोसिंथेसिस के लिए पानी पहुंचाता है? दूसरे पॉइंट से बोला था। yes. 190 का क्वेश्चन बोलो बेटा। सर आयंस जाइलम में एक्टिव और पैसिव प्रोसेस दोनों से रीच होते हैं कि कैसे है सर, इस टाइप का? नहीं, ये नहीं क्वेश्चन। हमने कहा जाइलम में टर्मिनल पर पहुंचने के बाद एक्टिव और पॉज जाइलम में टर्मिनल पर पहुंचने के बाद उसको कैसे प्रोसेस मतलब होता है, कैसे एक्टिव होता है, रिलीज पैसिव। होते हैं। पैसिव या दोनों? 191 का क्वेश्चन बोलो सर शुगर उसके, हाँ सर, शुगर का ट्रांसफर की शुगर फ्रॉम सोर्स पूछा था। ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किस हाइपोथेसिस, क्या कहते हैं? कौन सी मोस्ट एक्सेप्टेबल है? शुगर के ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सी थ्योरी एप्लीकेबल है या हाइपोथेसिस एप्लीकेबल है? Yes. ठीक, तो ये है बेटा क्वेश्चन पूछने और बताने के तरीके, और यही आपको बेटा 2 लाइनर्स में पढ़ने हैं। बच्चों मैंने कहा 1 से 1.5 घंटे का समय 2 लाइनर पर क्वेश्चन लिखने के लिए दे दो कि देखो इसका क्वेश्चन मैं ये बनाऊं। केवल 2 लाइनों के बनाइए, 1 से 1.5 घंटे बनाना शुरू कीजिए आप। हम देंगे, हम बोलेंगे, मैटर अलग है। जिस दिन आप इसको सीख लोगे उस दिन आप डॉक्टर बनोगे। हम लोग केवल तरीके बताते हैं, पूरा काम तो आप ही को करना है ना, मुझे थोड़ी कुछ करना है। चलो, सर्कुलरी सिस्टम 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? ओपन और ओपन एंड क्लोज। हम लोगों में कैसा होता है? क्लोज। क्लोज टाइप। होता है। कितने ह्यूमन पॉपुलेशन में RH पॉजिटिव है बेटा? नियरली 80%। नियरली 80%। ठीक बेटा। फिशेस में हार्ट कितने चैम्बर है? 2 चैम्बर। 2 चैम्बर। क्रोकोडाइल में कितना बेटा? 4 चैम्बर। 4 चैम्बर। हम लोग में कितने एट्रिया हैं? 2। कितने वेंट्रिकल हैं? 2। 2 होते हैं। ठीक है। वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ना था ना? यस यस सर। और ये वर्किंग ऑफ हार्ट की हेडिंग है। यहाँ से वर्किंग ऑफ हार्ट शुरू हो जाएगा आपका, आराम से देखना। वर्किंग ऑफ हार्ट, बहुत अच्छे से है वर्किंग ऑफ हार्ट। किताब को भी हमें देखना है और सारी बातें देखनी है, ठीक है। चलो बेटा, वर्किंग ऑफ हार्ट में हम एक पहला क्वेश्चन बताना चाहेंगे, थोड़ा सा देखते चलिए, ऐसे ही सामान्य सा है बेटा। हार्ट बीट किसे कहते हैं? हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को बेटा हार्ट बीट कहते हैं। न्यूली बॉर्न बेबी में हार्ट बीट रेट बेटा नोट कर लेना 140, एडल्ट में नोट कर लेना 72 टाइम पर मिनट, ये लिखा हुआ है।
ओल्ड एज में 60 से 70 टाइम्स पर मिनट हो जाता है। बाकी ये कुछ स्पेशल अलग से हैं, वो बहुत जरूरी नहीं है। ठीक बेटा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतने। ये तीनों आपके लिए जरूरी ह्यूमन में है तीनों। ओके हो गया बेटा? यस सर। चलो, ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, यहीं आपकी डेफिनेशन शुरू हो रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट एट्रिया पर ऐसे नोड है जैसे साइनो आर्टिकुलर नोड कहते हो कहते हो ना बेटा? इलिप्टिकल होता Yes, है बेटा sir. ये। हाँ ठीक। और ऐसे नोड कहते हो, पेस मेकर भी कहते हो, कीथ एंड फ्लॉक नोड्स कहते हैं। साइंटिस्ट का नाम था क्या? बोलो, कीथ एंड फ्लॉक्स। क्या नाम था? कीथ एंड फ्लॉक्स। ये बेटा कहाँ है, किस जगह पर है? तो राइट एट्रिया के अपर पर। कहाँ बोलो बेटा? राइट एट्रिया Right के के साइड। upper पे. अपर पर। ये पोजीशन बता दी आपने। फिर बेटा ये एवी नोड है, यस सर। ठीक है, वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। इन दोनों के बीच पैसेज है, उसे इंटरनोडल पाथवे कहते हैं। यहाँ पर ऐसे नोड में बेटा नोड है, न्यूरल फाइबर्स का बना हुआ है। इन फाइबर्स में बेटा बाहर की ओर ईसीएफ है, अंदर बेटा नेगेटिव चार्ज है, अंदर -55 से 60 मिली वोल्ट का नेगेटिव चार्ज होता है। और बाहर कैसा चार्ज होता बोलो? पॉजिटिव। पॉजिटिव। नर्व कंडक्शन जैसे होता ना हम लोगों में, वैसी वाला है। ये कहां पर है? ऐसे नोड में। ठीक। अब उसके बाद क्या पढ़ते हो? एवी नोड से क्या निकलते हैं बोलो बेटा? एवी बंडल निकलते हैं। एवी बंडल। एवी बंडल की 2 ब्रांच हो जाती है बेटा, और छोटे छोटे फाइबर को हम लोग पुरकिंजे फाइबर्स कहते हैं। पुरकिंजे फाइबर्स प्लस दोनों ब्रांचेस को मिलाकर हम लोग बंडल ऑफ हिस कहते हैं। पुरकिंजे फाइबर्स और ये दोनों ब्रांचेस को मिलाकर बंडल ऑफ हिस कहा जाता है। इस करेक्ट? यहाँ कोई दिक्कत बेटा यहाँ पर? ऐसे नोड इनिशिएट करता है कैसिन का ऑटोमेटिक, एक निश्चित रेट पर हार्ट बीट इनिशिएट होती है। ये फिगर है जिसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीनशॉट जो बोलते हो वो ले सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, है ना, क्योंकि ज्यादा समय नहीं देना इसमें। कार्डियक साइकिल किसे कहते हो ये थोड़ा सा बताना होगा। कार्डियक साइकिल में बोलो बेटा, पीरियड बिटवीन 2 हार्ट बीट को कार्डियक साइकिल कहते हो। 3 फेज होती है बेटा। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड का है, ज्वाइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड का है। अगर आपसे पूछा जाए एट्रियल सिस्टोल कितनी देर का है तो क्या बोलोगे? 0.1 सेकेंड। एट्रियल डायस्टोल बेटा 0.7 सेकेंड का है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड का है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5। ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो है नहीं बेटा इसमें? हाँ, मैं अलग से बेटा एक फिगर बनाता हूँ, उसमें कुछ समझाने की कोशिश आपको करता हूँ। और वो थोड़ा सा बेटा यहाँ पर हम लोग, ये थोड़ा सा बड़ा भी है, एक फिगर हम और बनाएंगे, उसको समझाएंगे अभी यहाँ पर। इन इनिशिएटिव में बना के समझा देंगे। सुनो बेटा, हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये मानकर चलो, ये पहली फेज लेते हैं यहाँ पर। ये देखो, ये 8 भागों में बांटा है। ये हर बॉक्स यहाँ 0.1 सेकेंड का है। एट्रियल सिस्टोल बेटा यहाँ पर 0.1 सेकेंड का है। और इस समय होता क्या है? इस समय सही मायने में क्या होता है तो आप बता सकते हो क्या होता है? बताओ। इस समय कुछ विशेष पॉइंट्स होते हैं एट्रियल सिस्टोल में। क्या क्या होते होंगे आप बता पाओगे बेटा? इस समय बेटा 2-3 चीजें ध्यान में रखनी होती है। क्या चीज? 0.1 सेकेंड के लिए होता है। इसमें हम लोग कह सकते हैं रैपिड फीलिंग ऑफ हार्ट है, ऑफ एट्रिया है। यहाँ पर जगह कब होगी बेटा? इसलिए मैं एक फिगर बनाऊंगा, एक पेज इंसर्ट करूंगा बेटा, तब बना पाएंगे। और ये बताना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं तो आपको यहाँ पर ले आया हूँ।
ठीक है, और अच्छे से पढ़ना इसे बेटा। ये बनाया गया हमारा, मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने इसको 8 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक, और यहां पर हमने शुरुआत किया है, इसे क्या कह रहे बोलो? दिस इज, बोलो बेटा, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल की बातें अगर आप 4-5 बता पाओ तो बताओ बेटा। पहला पॉइंट क्या है मालूम बेटा? मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिए बेटा। पहला पॉइंट है 0.1 सेकेंड का पीरियड है, बोलो। दूसरा पॉइंट बोलो, रैपिड लास्ट फीलिंग ऑफ एट्रिया है, मतलब इस समय एट्रिया जो है आखिरी समय में पूरा भरा जा रहा होगा। यो है बेटा, यो, दिस इज एट्रिया, दिस इज वेंट्रिकल। इस समय आखिरी समय का कितना ब्लड भरा जाता है बेटा बोलो? 30% बाई एट्रिया में कितना परसेंट भरा होता है बेटा इस समय? 30%। 30%, ठीक है ना। इस समय 30% फिलिंग होती है, 30% फिलिंग होती है। आपको मालूम है इस समय एक चीज और है, बोलो, लास्ट फेज ऑफ वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। क्या ये बात आपको समझ में? अगर ये लाइन समझ में आ गई तो बताओ बेटा। यस सर, आई। फीलिंग ऑफ एट्रिया, नहीं सॉरी गलत बोल दिया मैंने, फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल, सॉरी बेटा, फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल बाय एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन। कुछ समझे बेटा? यस सर। ये 0.3 सेकेंड 0.1 सेकेंड का टाइम है। ये रैपिड लास्ट फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल बाय एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि यहां से बेटा अब देखो, ये पॉइंट मैंने लिखा और मैंने ये लिखा, इसको देखो बेटा, ये मैंने जो लिखा, दिस इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये 0.1 सेकेंड एट्रिया सिस्टोल है, ये 0.3 सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, और 1 2 3 4 5 ये 0.5 सेकेंड का वेंट्रिकल डायस्टोल है। लास्ट फेज ऑफ वेंट्रिकल रिलैक्सेशन है। और इस समय अगर मैं कहूं वेंट्रिकल में कितना ब्लड होगा, बताओ बेटा। 20 ml। बोलो बेटा। इस समय बहुत धैर्य से सुनिए बेटा, वेंट्रिकल में कितना ब्लड होगा, बोलो बेटा। 110 से 120 ml ब्लड होगा। इसे क्या कहा जाता बेटा? इसे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। कुछ समझ में आया बेटा? वेंट्रिकल इस समय 110 ml ब्लड लेकर फूला हुआ है और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट है। ये फिगर किसी क्लियर है बेटा? यस सर। क्या हुआ सर? समझ में आया नहीं आया बेटा? यस सर। यस सर। बोल दिया करो। ये बेटा बिल्कुल रिलैक्स है ये, और ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट करेक्ट है ना? बाइकस्फियर ट्राइकस्फियर खुले हुए हैं, और वेंट्रिकल में कितना ब्लड आ चुका है बोलो? 120 ml। इसे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। क्या नाम बोलते हैं बेटा? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब जैसे ही हम यहाँ पर ये खत्म होता पीरियड,
तो ये शुरू हो जाएगा नहीं शुरू हो जाएगा, बोलो यस सर। है ना। इस समय फिगर जो मैं बना रहा हूँ बेटा, यहाँ ये फिगर यहाँ बनाए बेटा, ये थोड़ा सा समय ये होता है, इसमें 2 फिगर मैं बनाने जा रहा हूँ। मैंने 2 फिगर बनाए बेटा, ठीक, फिगर 2 बनाए इसलिए 0.05 सेकंड के लिए, ध्यान से सुनिए बेटा, 0.05 सेकंड के लिए ये समझ लो कि पूरा हार्ट स्थिर हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। फिर बेटा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद क्या करता है बोलो, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। इस समय बिल्कुल सब कुछ आइसोमेट्रिक कंडीशन है, नो चेंज, बिल्कुल हार्ट रुक गया है, बिल्कुल हार्ट रुक गया है। बहुत छोटी सी बात बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन बहुत स्पेशल बनेगा यहाँ पर। कितनी देर के लिए, 0.05 सेकंड के लिए। इसमें कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है। और 0.05 सेकंड के बाद जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो 2 घटनाएं होती हैं, देखना बेटा। इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पर, ये मैं कहूंगा मैं 0.11 सेकंड के लिए हो रहा है। मैं 3 जगह इसे डिवाइड कर रहा हूँ, थोड़ा समय मन कर रहा है एक्स्ट्रा बता दूं इसलिए ये मैं छोटा कर दिया, मैंने समझे, इसे छोटा कर दिया। यहाँ वॉल्यूम ज्यादा था, हमने इसे कम कर दिया। 0.11 सेकंड के लिए यहाँ पर कितना बचा बेटा, 0.14 सेकंड। 3 फेज बता दिया मैंने। इस वेंट्रिकुलर सिस्टोल जिसको 0.3 सेकंड का टाइम दिया जाता है, हकीकत में बेटा 3 भागों में बटा है। 0.05 सेकंड में कुछ नहीं होता है, फिर 0.11 सेकंड के लिए रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है। पहले तेजी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रैपिडली ब्लड बाहर निकलता है, फिर थोड़ा स्लो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड बाहर निकलता है। और इन दोनों में जो बाहर ब्लड निकलता है, पहले मैक्सिमम फिर रिड्यूस्ड, इसमें बेटा मैक्सिमम इजेक्शन होता है, ठीक। इसमें बेटा रिड्यूस्ड इजेक्शन होता है। और दोनों में मिलाकर पता है बेटा कितना, 70 ml ब्लड बाहर जाता है। इसे वो लोग क्या कहते हो बेटा, स्ट्रोक वॉल्यूम। अभी इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम फिर आगे बोलेंगे बेटा। यस यस सर। मतलब 0.3 सेकेंड को 3 भागों में बांटा, 0.05 सेकेंड कुछ नहीं होता है। फिर 0.25 70 ml ब्लड को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और ये 0.25 सेकेंड बेटा इजेक्शन पीरियड होता है, इजेक्शन ऑफ ब्लड। पूछा जाए बेटा वेंट्रिकुलर सिस्टोल का पीरियड कितना है, तो 0.3 लगाना। इन वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ब्लड कितनी देर बाहर निकलता है, तो 0.25 सेकेंड लगेगा। ये बेटा थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1 पॉइंट मेरी तरफ से याद कर लो, आप एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन हल्का सा याद कर लो इसे। 2 बातें साथ में और पढ़ाते चलेंगे तो अच्छा लगेगा। जब बेटा वेंट्रिकल पूरा रिलैक्स हो जाएगा तो वॉल्यूम अंदर कितना होगा, 110 से बोलो 120, करेक्ट। और यहाँ वेंट्रिकल जब कांटेक्ट हो जाएगा तो कितना ब्लड निकल जाएगा बोलो, 70। बचेगा कितना ये बताओ बेटा, बचेगा कितना, 40 से 50 ml। इससे कहेंगे वेंट्री नहीं, इसे कहेंगे बेटा, यहाँ क्या कहता बोलो, लिखा था एंड डायस्टोलिक कहा था बोलो, इसे क्या क्या बोलो, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब वेंट्रिकल के सिस्टोल के अंत में जो ब्लड बचा 40 से 50, कितने वॉल्यूम आपको याद रखना है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। बोलो बेटा, यस सर। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। इसे किसे याद हुआ, समझ में किसको इसको अच्छे से आया, बोलो। यस सर आया। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम,
स्ट्रोक 10 वॉल्यूम, to the स्ट्रोक 10 वॉल्यूम सिस्टोलिक वॉल्यूम। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप पेपर उठा के देखो, लास्ट 2 ईयर में इसी वॉल्यूम पर क्वेश्चन पूछा गया है और सारे बच्चों का गलत था। ये समझिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, किताब में नहीं है, ये अप्लाइड क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आया है, इसी से वे इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रेम करके दिया। अब इसमें 2 चीजें और पढ़नी थी आपको, समझे बेटा? 2 बातें और पढ़नी थी। कौन कौन सी थी? एक थी यहां पर, जैसे बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगी यहां पर बोलो, फर्स्ट थर्ड साउंड आएगी, बोलो बाय क्लोजिंग आप बताओ बेटा, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व, ये फर्स्ट हर्ट साउंड आएगी यहां पर, ठीक? क्लियर हुई बात? यस सर। वेंट्रिकुलर सिस्टोल किसी किसी समझ में आया? आ गया। यस सर। आपको आता तो सबसे पहले ही था, लेकिन हमने बता दिया, शायद कुछ अलग लगा हो इसलिए मैंने बताया बेटा। कुछ पॉइंट समझ में आए, 1-2 अलग है कि नहीं है? यस सर है। कौन सा पॉइंट अलग है ये बताओ, जो आपने नहीं पढ़ा था अभी तक। सर ये जो आपका 3 पार्ट में डिवाइड करके बताया, ये नहीं पढ़ा ये था। जो रैपिड ब्लड वो करेगा और जो सेकेंड का जो आपने बताया कि 0.05 सेकेंड में, 0.11 सेकेंड एंड में, डायस्टोलिक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और बेटा यहां पर क्या हुआ बोलो, क्लोजिंग ऑफ द बाइकस्पिड ट्रैकियोटोमी हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। और ओपनिंग ऑफ क्या हुआ बोलो? सेमिलुनर वॉल। दोनों आर्चेस के सेमिलुनर वाल्व ओपन भी तो हुए हैं और ब्लड जा रहा है, और जब यहां पहुंच गए तब घटना फिर और कुछ होनी है। अब सोचो क्या होनी है, यहां क्या होनी होगी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। यहाँ कुछ तो होगी, यहां से लेकर यहां तक का कुछ तो पीरियड होगा बेटा। पॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, बस जॉइंट डायस्टोल ठीक है। हम सब यहाँ पर वेंट्रिकुलर डायस्टोल पढ़ रहे हैं, यहां से लेकर के 1 2 3 4 5, और वेंट्रिकुलर जो डायस्टोल है वो जानते हो 5 भागों में बटा हुआ है। और जो थोड़ा शुरुआत में बेटा मैंने वहां जो टाइम लिखा था ना, उसी बेसिस यहाँ लिख रहा हूँ, लिखना थोड़ा सा जरूरी है हमारे लिए, हम लिख दे रहे हैं बेटा। यहाँ पर जो है 0.04 सेकेंड कुछ नहीं होने वाला है। कितनी देर कुछ नहीं होने वाला है? 0.04 सेकेंड। 0.04 सेकेंड। उसके बाद बेटा रिलैक्सेशन होगा थोड़ा सा 0.08 सेकेंड का। ये 2 पीरियड होते हैं इसके, 0.04 0.08 सेकेंड के। इस समय इस दोनों पीरियड में वेंट्रिकल वैसे ही रहता है जैसा था यहां पर, कुछ भी बढ़त नहीं होती है। लेकिन उसके बाद बेटा पहली बार, ध्यान सुनना है आपको, पहली बार फिर ये वाल्व खुलने वाले हैं। कौन से? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। सर बेटा हाँ बेटा बोलो। सर अगर इन दोनों में रिलैक्सेशन होता है तो 104 सेकेंड और 108 सेकेंड को अलग अलग आप इनको 2 अलग अलग टाइम दिए गए, एक प्रिमिटिव प्रोटोडायस्टोलिक, एक आइसोमेट्रिक टाइम दिया है। 2 पीरियड में बांटा है, प्रोटोडायस्टोलिक, डायस्टोलिक का सबसे प्रारंभिक अवस्था, यस सर, और उसके बाद आइसोमेट्रिक जिसमें लेंथ चेंज ना हो। 2 पीरियड में बांटा इन्होंने। फिर जानते हो जैसे ये वाल्व खुले वैसे धाम से ब्लड ऊपर से नीचे आया। कैसे है बोलो, बोलो धीरे धीरे आया तेजी से आया? तेजी से आया।
और जो तेजी से ब्लड आया बेटा वो आया है लगभग हम लोग कह सकते हैं 0.113 सेकेंड तेजी से ब्लड नीचे आया, तेजी से ब्लड नीचे गिरा है, इसमें भरा है, समझे। इसके बाद ये ब्लड भी आ ही रहा है, ये ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा है और एट्रिया में भी आ रहा है, दोनों जगह ब्लड आ रहा है। और इसका जो पीरियड है वो 0.167 सेकेंड का है। इन चारों को जोड़ो बेटा, कितनी देर का हुआ, जोड़ के बताओ। 0.38। यहां से यहां तक चारों 0.4। हाँ 0.4 सेकेंड, ये पूरा बेटा 0.4 सेकेंड का है। ये 0.4 सेकेंड जो है, हाँ क्या एक सेकेंड रुको बेटा, आ रहा है। कैसा कलर है? ये कैसे कलर है? ये टाटा करो, बाय बाय करो, ऐसे करो। हाय। क्या नाम है सर इसका? हाँ बताओ। क्या नाम है बाबू आपका? ये कैसा आप कलर दिख, है? हम लोग दिख नहीं रहे इसको। ढूंढ रही है। ये कैसा कलर है? क्या नाम है बाबू? हाथ में चलिए। अब बाद में बात करेंगे। बेटा ये जो है 0.4 सेकेंड का टाइम हो गया ना? यस सर। यस सर। अच्छा ये बताओ, इस 0.4 सेकेंड केवल इतनी देर बेटा ब्लड अंदर आया है वेंट्रिकल में बस, सर इन दो पीरियड में। हाँ बेटा। सर अब इनमें दोनों में क्या डिफरेंस होगा? एक में फास्ट एक में स्लो का? एक में फास्ट है, एक में स्लो है। यही होगा ना सर? हाँ, और जो स्लो वाला है उसे डायस्टेसिस कहते हैं। यस सर। आपने डायस्टेसिस शब्द सुना है कभी?
बेटा डायस्टेसिस वो पीरियड है इस जॉइंट डायस्टोल के बीच में इतनी देर का जिसमें एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आता है और बॉडी से ब्लड एट्रिया में आता है। उस पीरियड को डायस्टेसिस कहते हैं। यस सर। आया समझ नहीं आया? आया सर। तो डायस्टेंस स्लो फिलिंग है कि फास्ट फिलिंग है? स्लो Slow. फीलिंग। स्लो। अच्छा ये बताओ बेटा, जब किसी एक बड़ा सा थैला ले लो, आटा भर लो उसमें और उसे किसी डिब्बे में डालो, तो आटा पहले तेजी से गिरता है धीरे से गिरता है? पहले तेजी से गिरेगा। खोला आराम से गिर गया सब, यस सर। सरिया दिया धीरे धीरे करके। बोलो सही है नहीं है? यस Yes, sir. पहले जैसे ही खुला वैसे तेजी से गिर गया ना, यस सर। धीरे धीरे आया। तो बेटा केवल 2 बार फिलिंग होती है, रैपिड एंड स्लो। अब दोनों मिलाकर केवल 0.38 सेकेंड की फिलिंग है। तो हम 2 क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूप से याद कराते हैं, वो ये कि 0.25 सेकेंड में बेटा वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है और 0.38 सेकेंड में बेटा वेंट्रिकल में ब्लड आता है। जॉइंट डायस्टोल में आता है। ये एट्रिया, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। इन दोनों में कितना है बोलो? ये 0.2 होगा बेटा, अभी 0.28 होगा। देखो इन दोनों का 0.28 होगा। देखो Yes, sir. कितना है बोलो? 0.28. 0.28 है। हाँ। 2.28 होगा। और बेटा इन ये 2 वो पीरियड हैं जब एट्रिया भी रिलैक्स है और वेंट्रिकल भी रिलैक्स है। बोलो सही गलत है? यस सर, दोनों रहता है। नहीं समझे? यस सर, मजा आया। दोनों रिलैक्स हैं और यहां तक आने पर बेटा ये 0.4 सेकेंड का समय बीता, वेंट्रिकल का नहीं बीता। यस सर। और वेंट्रिकल का 0.1 बाकी जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी अब कंडीशन वो है वेंट्रिकल बेटा रिलैक्स होना चाहता है और एट्रिया बोलो कॉन्ट्रैक्ट। उस समय 1.1 सेकेंड के लिए ब्लड और आएगा। इसका मतलब कुल कितनी देर में ब्लड फिल होता है वेंट्रिकल में? फिलिंग टाइम बताओ बेटा। 0.38 सेकेंड। किसे किसे समझ में आया? 2 सर ये आया। अच्छा ठीक है सर, आगे सर। हाँ, वो 0.01 हम ऐड कर रहे थे। 2 बार बेटा जब वेंट्रिकल रिलैक्स था, एट्रिया रिलैक्स था जॉइंट डायस्टोल में, और 1 बार बेटा ये जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट था। यस सर। ये एक्चुअली पढ़ा जाता है, थोड़ा सा पॉइंट है, बहुत कठिन नहीं है। इसमें बेटा रैपिड फिलिंग होती है। कैसी फिलिंग है? सर रैपिड फिलिंग। Rapid. स्लो। स्लो फिलिंग है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट थे। और सुनो बेटा, जैसे यहां पर ये रिलैक्स होता है, सुनना, ये जब क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है ना ये, सर अभी कॉन्ट्रैक्ट, तो वेंट्रिकल यहाँ क्या शुरू करेगा? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन। जैसे रिलैक्स होगा वैसे ये वाले वाल्व बेटा यस सर। खुल जाएगी। बंद। बंद। वाल्व बंद तो कौन सी साउंड है? डब। सेकेंड साउंड। हर्ट साउंड। तो सेकेंड हर्ट साउंड कब आती है आपको बताना है। बोलो कि कब आती है? सेमिनल वाल्व जब क्लोज हो जाती है। सेमिनल वाल्व क्लोज हो जाते हैं। इसमें बेटा 0.11 सेकेंड का समय लगता है और जो फर्स्ट हर्ट साउंड है 0.14 सेकेंड का समय लगता है। यानी फर्स्ट हर्ट साउंड 0.14 सेकेंड तक आती है और सेकेंड हर्ट साउंड बेटा 0.11 सेकेंड तक आती है। खैर मुझे लगता है समझ में आया होगा। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। चलिए खैर, इसको मुझे ऐसे थोड़ा एक्स्ट्रा बताना था इसलिए मैंने बताया, बाकी हमें जरूरत नहीं है। वापस आ जाओ अपनी जगह पर। यहाँ पर चलिए सर वहीं पर कर दो, स्क्रीनशॉट लेना है उसका। क्या बेटा? स्क्रीनशॉट लेना है उसका। चलो अभी वापस आ जाएंगे तो बता देंगे, दिखा देंगे तो ले लेना।
चलिए यहां शुरू करो बेटा। इंटायर हार्ट कार्डियक मसल का बना है, वाला वेंट्रिकल की मसल ज्यादा थिक होती है एट्रिया से। किस वेंट्रिकल की ज्यादा थिक है बेटा? वेंट्रिकल वाली की। लेफ्ट वेंट्रिकल की ज्यादा थिक होती है बेटा। किसकी ज्यादा थिक होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलर होते हैं, नोडल टिश्यूज कहते हैं, पूरी हार्ट की वॉल में फैले होते हैं, लेकिन पैच के फॉर्म में टिश्यू बेटा राइट अपर कार्नर में राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, ऐसे नोड कहते तो याद कर लोगे। दूसरा मास वाला टिश्यू प्रेजेंट है लोअर लेफ्ट कार्नर में राइट एट्रियम पर ही है, एवी नोड कहते हो। पोजीशन ही पूछी जाती है ये, है ना। बंडल निकलते हैं फाइबर के, एवी बंडल्स कहते हैं बेटा, वो कंटिन्यू होते हैं, तुरंत बेटा सेप्टम पर जाकर दो भागों में बट जाते हैं, ठीक। और दोनों इमीडिएट दो भागों में राइट लेफ्ट बंडल में बटते हैं। फिर बेटा इन बंडल से ठीक छोटी छोटी ब्रांच निकलती हैं, उनको क्या नाम देते हैं बोलो? पुरकेंजियो फाइबर्स कहते हैं, जो मैंने फिगर में दिखाया था, ठीक। नोडल मस्कुलेचर में यह क्षमता होती है कि क्या डेवलप कर सके बेटा? एक्शन पोटेंशियल जनरेशन विदाउट बोलो किसके? एक्सटर्नल स्टिमुलस। इसीलिए ऐसे नोड कैसे होता है? ऑटो एक्साइटेड, ठीक। नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल 1 मिनट में कितने जनरेट होते हैं? 72 टाइम्स कहते हो। तो कार्डियक हार्ट बीट रेट कितना निकल आता है? 72 टाइम्स पर मिनट। ये हो गया छोटा सा पॉइंट। कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है? हाउ डज फंक्शन बेटा? तो देखो जरा, ऑल द 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट आर इन ए रिलैक्स स्टेट में होते हैं, तब इसे क्या नाम देते हो बेटा? ठीक। और जैसे ही बेटा ट्राइक का स्पीड और बाइक का स्पीड वाल्व्स ओपन होते हैं, यानी कि कहां पर? जॉइंट डायस्टोल में ही है हम लोग, है ना। ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वेना केवा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक। और आल्सो तो किसके थ्रू होकर के? इनमें। यानी कहाँ की बात बोलना चाहते हैं? हमने जो साइकिल में यहाँ बताया है, जैसे ही बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ये वाल्व खुलते हैं तो यहाँ का ब्लड ये पहले इनमें और फिर इनमें आ जाता है, ये बताया जा रहा है। हमने कहा ये 2 बार आता है, एक बार रैपिड आता है, एक बार फिर स्लो आता है। क्लियर हो गई बात बेटा? यस सर। इन्होंने यहां से शुरू किया, ठीक है। अब बेटा सेमी ल्यूनर वाल्व्स आर क्लोज एट दिस स्टेज। यहाँ सेमी ल्यूनर वाल्व बंद रहते हैं, ये वाल्व बंद रहते हैं, सीधी सी बात है। ऐसे नोड नाउ जनरेट करता है एक्शन। अब देखो ये खत्म हो गया, अब यहाँ चले आए। कहाँ चले आए बेटा? ये 0.1 सेकेंड के लिए आई बस में एट्रियल सिस्टोल करते चले आए। अभी जॉइंट डायस्टोल, छोटी सी बात इन्होंने बोली भरने वाली, ठीक। ऐसे नोड नाउ जनरेट एक्शन पोटेंशियल which stimulate both of the atria to undergo simultaneous contraction. एट्रियल सिस्टोल कहते हो। कितने के लिए? 0.1। दिस इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय अबाउट कितने परसेंट बोलो? 30%। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन 30% और आ गया। अब एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट होगा वेंट्रिकल साइड में एवी और यहाँ बंडल में जाने वाला है, ठीक। मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वेंट्रिकुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहेंगे। एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन, सही है बोलो? अब ये Yes. बात बोला, यहाँ वाला यहाँ आ गया ना, ये कॉन्ट्रैक्ट और ये बोलो रिलैक्स। 0.3 सेकेंड का कॉन्ट्रैक्शन दिया है तो एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन डायस्टोल में। हाँ, कोइंसिडेंटली वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज करेगा वेंट्रिकुलर प्रेशर और कौन वाल्व बंद हो जाएंगे? बाइकस्पिड वाल्व बेटा बंद हो जाएंगे, है ना, ड्यू टू द बैकफ्लो के कारण, ठीक। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा सेमी वाल्व खुल जाएंगे। 2 क्वेश्चन बेटा, पहले बाइकस्पिड टाइप में बंद होंगे, फिर सेमिल्यूनर ओपन खुलेंगे, हो जाएंगे। आर्चेज में बेटा ब्लड जाएगा, ओपन होकर के वेंट्रिकल से ब्लड निकल जाएगा। अब कितना ब्लड निकलेगा आज हमने आपको बताया, कितनी देर निकलेगा। पहली चीज कितना ब्लड निकलेगा बोलो? 70
स्टोक वॉल्यूम कहोगे कितनी देर निकलेगा बेटा? 0.2 सेकेंड 0.25 उसे सेकेंड इजेक्शन पीरियड कहा इंजेक्शन ऑफ ब्लड। गया। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन 0.3 सेकंड का है, इन वेंट्रिकुलर इजेक्शन टाइम पीरियड 0.25 सेकंड का। वो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने लिखाया हुआ बता दिया। वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स करेगा बेटा, है ना, तो वेंट्रिकुलर प्रेशर गिर जाएगा और सेमी वाल्व जब बंद होंगे तब कौन सी साउंड आने वाली है? डब सेकंड साउंड, ठीक है। अब बैकफ्लो बेटा रुक जाएगा। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन फर्दर बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व फिर से ओपन हो जाएंगे और फिर वहीं से प्रोसेस शुरू हो जाएगी। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली इन द वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल एंड एट्रिया नाउ अगेन रिलैक्स होंगे, वही चीज ऐसे नोड से फिर जनरेट होगी, दूसरी साइकिल खुल जाएगी, है ना। सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट व्हिच इज साइक्लिक रिपीटेड सो कॉल्ड द कार्डियक साइकिल, सिस्टोल डायस्टोल, और 72 बार एक साइकिल में लगा हुआ समय। आप एक साइकिल में कितना समय लगा? 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकंड। हाँ बेटा बोलो, ठीक। और 70 ml स्टोक वॉल्यूम लिखा हुआ है, वो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 2 वॉल्यूम और बताया, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, है ना। यस तो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम बताओ बेटा, नोट कर लेना। वेंट्रिकुलर वॉल्यूम बताओ, एंड डायस्टोलिक, स्ट्रोक और एंड सिस्टोलिक। 110 70 40, 120 70 40। 50 होगा ना सर? हम वही तो कह रहे हैं हमने पगली, मैंने 110 कहा तो 70 और 40 कह दिया, 120 कहा तो 70 और 50 कह दिया। नहीं समझे? हाँ सर। वो 120 होगा तो उसमें क्या जाएगा? क्लियर हो गई बात बेटा? यस सर। यस सर। अब कार्डियक आउटपुट किसे कहते हो बेटा? 1 मिनट में निकलता है 5 लीटर, तो कार्डियक आउटपुट कहलाता है ना। बॉडी में एबिलिटी है, अल्टर कर सकते हैं किस चीज को बेटा? हम स्ट्रोक वॉल्यूम को, और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। किसमें ऐसा होता है? एथलीट्स जो होते हैं ऐसा कर लेते हैं, सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं, उनमें बढ़ा हुआ होता है। ठीक, साउंड कितनी आपको पता ही हो गई हैं। ठीक, 2 प्रोमिनेंट साउंड होती है, फर्स्ट हर्ट साउंड और सेकेंड, जो ऑलरेडी आप टाइम के साथ बता ही चुके हो, उसमें कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत नहीं। तो जल्दी बोलो बेटा। पहला क्वेश्चन कार्डियक साइकिल हो गया, कार्डियक वॉल्यूम हो गया, यस सर। कार्डियक साउंड हो गया, यस सर। कार्डियक आउटपुट हो गया, यस यस सर। कार्डियक साइकिल हो गया, कार्डियक वॉल्यूम हो गया, कार्डियक आउटपुट हो गया और कार्डियक साउंड हो गया। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? नो सर। ठीक। फर्स्ट और सेकेंड हर्ट साउंड और सेकेंड और थर्ड के बीच किसमें बेटा ज्यादा समय होता है? फर्स्ट हर्ट साउंड के बाद सेकेंड, और सेकेंड बाद फर्स्ट में ज्यादा समय होता है, यस या नो बेटा? यस। और सेकेंड बाद थोड़ा सा, फर्स्ट बाद फिर सेकेंड में फिर लंबा समय, तो फर्स्ट फिर सेकेंड, यस या नो बेटा? यस यस सर। फर्स्ट और सेकेंड के बीच समय कम होता, सेकेंड और फर्स्ट के बीच समय ज्यादा होता है। ज्यादा रहता। पॉज रहता है एक छोटा सा, उसे आप पढ़ लेते हो, एक्स्ट्रा बहुत जाने की जरूरत नहीं है। आ गए आप ईसीजी में, जिसे नाम क्या देते हो? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। बताओ क्या चीज दिया है यहाँ पर और कैसे आप इसे पढ़ते हो? पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन में आपने पेशेंट को कई बार मशीन से जुड़ा हुआ देखा होगा, स्क्रीन पर पिप पिप चल रहा होता है, पेशेंट कहाँ चला गया? कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट। ठीक। और बेटा ये तो जानते हो, जो ग्राफ होता है वो मशीन होती है, यस या नो? यस सर। है ना। Yes, और जो ग्राम होता है वो ग्राफ होता है। ग्राफ होता है। चलो ईसीजी की डेफिनेशन ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या बोलो?
एक्टिविटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन बेटा, पेशेंट को कनेक्ट करते हैं कितने इलेक्ट्रिकल लीड से, बोलो 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। ये पेशेंट हो गया बेटा। ठीक, इसकी 2 आर्म हो गई है ना। अब इलेक्ट्रिक लीड कहाँ लगाते हो, बोलो 2 रिस्ट में और 1 लेग। लेफ्ट एंकल में। लेफ्ट एंकल में। है ना? इसे वे इंथोवन ट्रायंगल कहते हैं। क्या लिखोगे, इंथोवन ट्रायंगल। ये नोट ये खोजा था, इसे इंथोवन ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक, यस सर। एंथोवन ट्रायंगल में कोई दिक्कत तो नहीं है? हो ही गया पॉइंट हमारा। कहाँ कहाँ लगाते हैं भी आपको पता है पूरा। ठीक, कितने लगाते हैं बेटा? 3। क्लियर है? यस सर। एंथोवन ट्रायंगल फर्स्ट सेकंड और एंकल पे क्यों लगाते हैं? एंकल इसको पे क्यों बेटा, लगाते हैं? इसको फर्स्ट लीड, इसको सेकंड, इसको थर्ड लीड कहते हैं। अच्छा, तो रिस्ट भी क्यों लगाते हैं? एंकल में, रिस्ट में तो मान लीजिए साउंड आई, एंकल में कैसे पता चलेगा? लेफ्ट एंकल पे आती है साउंड। लेफ्ट पहली एंकल चीज हम लोगों को पहली चीज ये देखते हैं बेटा कि आपको एक क्वेश्चन आएगा बेटा, हार्ट बीट रेट कितने टाइम है? 72 टाइम्स पर मिनट। फिर आपसे पूछा गया पल्स रेट कितना होता है? व्हाट इज पल्स रेट? पढ़ा है तो उसे भी नोट कर लो बेटा। हार्ट बीट रेट 72 टाइम्स पर मिनट। 60 to 100। पल्स रेट भी 72 टाइम्स पर मिनट। और फिर कहाँ देखते हैं इसे? रेडियल आर्टरी में। ये हमारी कहाँ पर होते हैं? रिस्ट में। चलो बेटा, यहां पर ऐसे पल्स रेट देख लेते हो? यस सर। ऐसे यहां पर देख लो, ये जगह है, ये दिख रही है? यस यहाँ ऐसे रखोगे तो आपको तुरंत Yes, समझ sir. में आ जाएगी। यस सर। पहली बार भी पकड़ लोगे। फिर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं पकड़ पाए, नहीं पकड़ पाई, इसे बोलो। यस सर। मैंने कहा ना ये है, ये ऐसे पकड़ो। यस सर। और उसके बाद डॉक्टर इसे पकड़ने के बाद घड़ी देखता है। यस सर। जी सर। तो देखता है कितनी बार ये बीट कर रहा है। मैं जितनी बार हार्ट बीट कर रहा हूं उतनी देर में ये बीट करेगा। तो हार्ट बीट रेट और पल्स रेट कैसा होता है? बिल्कुल सेम। लेकिन पल्स प्रेशर बेटा अलग होता है। पल्स प्रेशर जो होता है डिफरेंस इन सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक प्रेशर का डिफरेंस है बेटा। 120 माइनस 80 बराबर कितना बोलो? 40। पल्स प्रेशर इज डिफरेंस ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो पल्स रेट हार्ट बीट रेट के बराबर, बट पल्स प्रेशर इज डिफरेंस ऑफ दीज टू कहा जाता है। कुछ आया समझ में? ये यस सर। एक पॉइंट तो ये पढ़ लो, नोट कर लिया? यस सर। ये तो लिखा पहले भी लिखा हुआ आपके पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आपने कहा एंकल में क्यों करते हैं बेटा? नहीं, तो होता क्या है कि ये वो जगह है जहां पर हमारी आर्टरीज बेटा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इजी दिखाई देती है। यहां भी नजर आती हैं, यहां भी दिखती हैं, और बोलो बेटा पैरों में भी दिखती हैं। और हमें सर्किल बनाना है, सर्किट बनाना है
तो सर्किट के लिए हम लोग एक में ही लगाना है, और लेफ्ट में लगा दिया तो लेफ्ट में चल रहा है, राइट में भी हो सकता है, बट लेफ्ट में उन्होंने किया है तो फिर लेफ्ट माना जाता है। ठीक, उसका रीजन नहीं देते, हमारी सिस्टमिक रोटावेटर लेफ्ट में आती है तो उसका प्रेशर लेफ्ट में थोड़ा ज्यादा रहता है, ये मान करके करते हैं। ठीक, बाकी और कोई रीजन नहीं हो जाता है, तो एक वहां लगा दिया, तो ये डिफरेंस हुआ। उसके बाद आपने पढ़ा बेटा, इसके अलावा देखो बेटा क्या है, ये तो कर लोगे, फिर कहोगे क्या, इवैल्यूएशन ऑफ हार्ट बीट फंक्शन, मल्टीपल लीड में कितने हो सकते हैं चेस्ट पे लगाते हैं बेटा, 1 दर्जन तक हो सकते हैं। मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन, हियर वी टॉक ओनली अबाउट द स्टैंडर्ड, यहाँ केवल स्टैंडर्ड की बात हो रही है। 1 दर्जन लीड लगा सकते हैं, कहां पर बताओ बेटा, चेस्ट पर। कितनी हो सकती है बोलो, 1 दर्जन। हमने यहाँ कहा है, हाँ इनको मैंने किया है, स्टैंडर्ड है। ठीक, इसको ये मैंने जो बनाया है ना, इसमें ये कहते हैं बेटा, इसमें ये पॉजिटिव कहलाती हैं, इस ये लीड का पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। इस लीड का नेगेटिव पॉजिटिव, इस लीड का नेगेटिव पॉजिटिव, इस लीड का पॉजिटिव नेगेटिव, ये लिया जाता है। इसको फर्स्ट लीड, सेकेंड लीड, इसे थर्ड लीड के नाम से जाना जाता है। ऐसा लिख सकते, इंथ्योवन ट्रायंगल कहते हैं, इंथ्योवन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ठीक, प्रत्येक पीक दिया हुआ है ईसीजी, पी से टी तक को हम बताते हैं, और पी से टी तक क्या है इसके बारे में जानते हो बेटा, कैसे पढ़ोगे आप? बोलो पी क्या है बताओगे? टेल मी बेटा, व्हाट इज पी? आरटीएस स्टोर। आरटीएस स्टोर, एट्रियल पी वेव क्या है बोलो? एट्रियल डीपोलराइजेशन। और क्यूआरएस क्या है बोलो? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ये तो बिल्कुल क्लियर है। यस क्यूआरएस की बात हो रही है बेटा? यस सर। ठीक, उसके बाद टी वेव क्या है? वेंट्रिकुलर Depolarization of वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ये बताओ बेटा डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है? अभी मैंने एक फिगर पीछे बनाया था छोटा सा, हालांकि वहां वो नहीं है, ये है। मैंने कहा था कि अंदर की ओर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। बाहर कैसा होता है बोलो? पॉजिटिव। जब सोडियम अंदर जाते हैं तो अंदर की ओर चार्ज कैसा हो जाता है बेटा? पॉजिटिव। इसको क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन। तो जब ऐसे नोड में बेटा, ये देखो, जब ऐसे नोड में एक्साइटमेंट होता है तब डीपोलराइजेशन होता है। उस समय जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस आता है वो पी वेव क्रिएट करती है, जिसे एट्रियल डीपोलराइजेशन कहते हैं। फिर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि P से लेकर Q तक क्या है? व्हाट इज P टू Q? P से Q तक क्या है बोलोगे कोई बेटा? बोलो। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बेटा, सोचो। पहले बेटा यहाँ पर डीपोलराइजेशन होगा, फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यस सर। तो पहले ऐसे नोड के द्वारा एट्रियल डीपोलराइजेशन कहा जाता है, और फिर बेटा एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। तो 0.1 सेकेंड का पीरियड है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज पीरियड ऑफ 0.1 सेकेंड। ये नोट कर लेना बेटा। पी से क्यू तक का पीरियड 0.1 सेकेंड का है, और ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है बेटा। पी बेटा ऐसे नोड के लिए कहा जाता है, केवल पी ऐसे नोड को रिप्रेजेंट करता है, वहां पर एट्रियल डीपोलराइजेशन कहा जाता है। अब P से लेकर Q तक एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूं कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस पीरियड को 0.1 सेकेंड लेते हैं, वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ऐसे नोड से एवी नोड तक चलता है। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर बेटा ऐसे नोड से कहां तक चलते हैं वो लोग? एवी नोड तक जाना है। एवी नोड तक जाना।
AV1 AV नोड तक जाना है। ये किससे बात समझ में आई बोलो? यस सर। अब बेटा केवल यहाँ की बात करेंगे तो P वेव आने वाली है, और यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे तो P से Q तक आ गए। कुछ आया समझ में? यस सर। आपकी किताब बेटा ये कह रही है P wave represent the electrical excitement depolation of the atria, ठीक, which lead to contraction of both atria। ये तो ये जो contraction both atria कहा गया है 0.1 सेकेंड, ये P से Q है, ठीक, कहाँ है बोलो? P से Q तक है। अब शुरू क्या होगा बेटा? QRS, स्वाभाविक QRS चलेगा। कॉम्प्लेक्स डिपोलाइजेशन आप क्या कहेंगे बोलो? वेंट्रिकल, which initiate the ventricular contraction। अब उससे होगा वेंट्रिकुलर बोलो कॉन्ट्रैक्शन, तो ये चलेगा बोलो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ लिखो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ लिखो, और ये कितना है? 0.3 सेकेंड, ठीक, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। S से T तक होगा ना सर? S से T तक, हाँ। तो अब तक कितना समय बीता है बताओ बेटा? 0.4 सेकेंड का समय बीत गया आपका, ठीक। और ये जो पीरियड है ये फिर से सर ये अगेन क्या कितना है? बताया था सर? हाँ? S से T S से T तक, हाँ, वेंट्रिकुलर 0.3 कंट्रक्शन। अब कंट्रक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर द Q एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल, ठीक है। Q के थोड़ा बाद से शुरू हो जाएगा, Q थोड़ा बाद शुरू हो जाएगा ये, ठीक। T wave represent the return of the ventricular from the excitement repolarization, ठीक। और T के अंत तक आए तो समझ लो वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो चुका है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो गया है, और क्या शुरू हो गया? वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज रिपोलराइजेशन। तो हमारे क्या मतलब बेटा, ये पीरियड क्या होगा? ये पीरियड अगेन बोलो ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल छोटे छोटे खानों में फिर से बटा हुआ है, फिर से P वेव से शुरू हो जाएगा। तो ज्वाइंट डायस्टोल में रिलैक्स तो होगा ही ना पूरा? यस सर। ठीक। अब आगे क्वेश्चन देखो, अब यहां से देखना बेटा, by counting the number of QR complex that occurs in the given time period, one can determine the heartbeat rate of an individual, since ECG obtained from the different individual have roughly the same shape। सबका लगभग कैसा होता है? सेम होता है। कोई भी डेविएशन अगर इससे हो जाएगा फ्रॉम द शेप, तो हम समझेंगे वहां पर क्या पाई जाती है, कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी होती है, ठीक। ऊपर वाली वेव्स को बेटा पॉजिटिव वेव्स कहते हैं, ये P है ना, R T, और QS ये है बेटा, QS ये है नीचे वाली, तो PRT बेटा पॉजिटिव वेव्स के नाम से जानते हैं, और इन दोनों को नेगेटिव वेव्स कहते हैं, पॉजिटिव वेव्स और नेगेटिव वेव्स, ठीक। और इसमें आप ये मानकर चलिए, हम आपसे कहेंगे कि इनकी एबनॉर्मलिटीज इतनी ज्यादा होती हैं कि हम लोगों के बस की बात उतनी पढ़ना नहीं है। 4-6 क्वेश्चंस आ जाएं, उनको एक्सप्लेन कर दें, वो एक अलग मैटर होता है, ठीक है। तो बेटा ये समझ में आ गया सबको? अब ये ब्लड वेसल दी हुई है, ठीक, और ब्लड वेसल के बाद का भी मैटर आपको दिया जाएगा। तो आज थोड़ा सा लेट भी हम लोग शुरू हुए थे, और 2 लाइनर कॉन्सेप्ट पर हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं। अगर वो मटेरियल हमारे क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे तो हम उस पर आपको देंगे। और ये सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन वाला पार्ट है, वो चलेगा, फिर कार्डियक एक्टिविटी खत्म है, कल इसे खत्म करेंगे बेटा, ठीक है। ओके बेटा। सर वो स्क्रीन दिखा दीजिए। क्या बेटा? स्क्रीन दिखा दीजिए वो लास्ट वाली। अच्छा, हाँ।
सर सर इसमें एट्रियल सिस्टोल में 30% ब्लड जो है वो 30% फिलिंग हो जाती है ब्लड की। एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से वेंट्रिकल में 30% आता है। वेंट्रिकल में 70% ब्लड उस समय आता है जब दोनों रिलैक्स रहते हैं। वेंट्रिकल में 70% ब्लड उस समय आ चुका होता है जब दोनों रिलैक्स रहते हैं, और वेंट्रिकल में 30% ब्लड उस समय आता है जब एट्रिया कॉन्टैक्ट होता है। कुछ आए समझ में? हाँ सर। सर एक क्वेश्चन था कि 100% ब्लड वेंट्रिकल में कब आ जाता है? 100% ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है एट्रियल सिस्टोल के बाद। उसी को 110 से 120 ml कहते हैं। समझ गए? हाँ सर। जैसे अपना लंग्स कभी खाली नहीं होता, वैसे हार्ट भी कभी खाली नहीं होता। लंग्स में 1200 ml एयर भरी रहती है, वैसे हार्ट में भी 40 से 50 ml ब्लड हमेशा पाया जाता है। ठीक? ओके सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। वर्किंग ऑफ हार्ट हो गया? कार्डियक आउटपुट ये सब ठीक है? हाँ, साउंड वगैरह सब पढ़ ही चुके हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सब बना दिया था, है ना? ठीक, चलो ये सब बातें पढ़